राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी साढ़े साती जो 17 जनवरी 2023 से आरंभ होने जा रही है उसके विषय में डिटेल में जानते हैं। किस तरह से शनि का ये जो ट्रांजिट है, शनि की साढ़े साती की पहली ढैया किस तरह से मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उन पर अपना प्रभाव डालने वाली है। शनि आपके लिए लाभेश हैं, द्वादशेश हैं और वह अपनी ही राशि कुंभ में द्वादश स्थान में 2.5 साल रहने वाले हैं और ये शनि की साढ़े साती की प्रथम ढैया आरंभ हो रही है। वैसे तो शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 भी कुंभ राशि में ही थे। अब दोबारा से 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 शनि कुंभ राशि में अर्थात चंद्रमा से द्वादश स्थान में जा रहे हैं और यहाँ से ही शनि की साढ़े साती मीन राशि पर आरंभ हो रही है। दूसरी साढ़े साती की ढैया 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 रहने वाली है और अंतिम ढैया जो है वो 2 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक रहने वाली है। आइए जानते हैं मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उन पर शनि की साढ़े साती की पहली ढैया जो 29 मार्च 2025 तक है वो किस तरह से प्रभाव डालने वाली है। सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यहाँ पर आप जितना मर्जी कमा लीजिए, आपकी जितनी मर्जी आय बढ़ जाए, पर व्यय आय से ज़्यादा ही रहने वाला है। यहाँ हम शनि जिस तरह से प्रभाव डालने वाले हैं उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ज्योतिष का असली लाभ तभी है यदि आप इन डेप्थ जो ज्योतिष बोलना चाह रहा है उसे आप समझ जाएं। जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो जिस तरह से प्रभाव डालने वाली है उसे आप डिकोड कर पाएँ। तो सबसे पहले जो बात हुई वो ही व्यय बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। दूसरा, इस समय पे यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में है तो इस वजह से साढ़े साती की पहली ढैया उतनी बुरी नहीं है, फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर शनि डाउनफॉल देते हैं। अब इसे थोड़ा समझ लें। डाउनफॉल जो है वो बहुत रीज़न से संभव है। हम जैसे जैसे इस एपिसोड में बढ़ते रहेंगे चीज़ें बहुत साफ होती चली जाएंगी। यहाँ पर जो डाउनफॉल आता है उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी नॉलेज में कमी होना, अज्ञानता से पीड़ित होना सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ पर आपकी नॉलेज जो है उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे हीन भावना पैदा होती है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। आप बार बार डिरेल होने वाले हैं। आप जिस तेज़ी से जिस दिशा में चल रहे थे वहाँ से डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है और इसी वजह से डाउनफॉल संभव है। अभी हमने बताया व्यय बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। व्यय बहुत तरह से संभव है, जैसे बहुत बार फिजूल खर्च बना देना, जो आवश्यक नहीं है उस पर पैसा डालते रहना, पैसा बर्बाद होना। दूसरा, हॉस्पिटल में बीमारी पे पैसा जाना। यहाँ पर ध्यान दें, परिवार में जो वयोवृद्ध हैं उन्हें सेहत संबंधी समस्या संभव है और उस पर हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉसिबल है और उसमें व्यय होना भी संभव है। यहाँ पर आप बहुत सचेत रहिए। शायद इन शुरुआती 2.5 वर्ष में कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ खो जाए या गुम हो जाए, ऐसी भी संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। आप
जुए से बहुत दूर रहें। यहाँ पर जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से बहुत बड़ा लॉस संभव है, बहुत बड़ी हानि संभव है। अपनी सभी चीज़ें सुनियोजित तरीके से रखें, योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, अन्यथा आपके साथ कोई चीटिंग होनी भी पॉसिबल है। ब्लैकमेलिंग जैसी भी नौबत शायद आ जाए। यहाँ पर शनि द्वादश स्थान में प्रथम साढ़े साथी में आपके अनैतिक संबंध भी बना सकता है, तो बहुत ध्यान दें, किसी भी तरह के लोभ में ना फंसें। और इन सब वजह से शनि चंद्रमा से जब द्वादश स्थान पे आते हैं तो एंजाइटी, चिंता बढ़ा देते हैं। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा आया है, चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रं विशेषता सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। चिता and चिंता are said to be same, still there is a difference of a dot. चिता burns the dead while worry burns the alive. चिता और चिंता समान है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिंदु मात्र का अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, परंतु चिंता जीवित व्यक्ति को ही जला देती है। इसीलिए शनि जब साढ़े साथी में आते हैं तो सबसे पहला दुष्प्रभाव आता है मन में एंजाइटी, मन में चिंताएं आना। तो यहाँ पर बहुत सावधानी बरतें, अपने मन में हीन भावना ना पैदा होने दें, चिंता ना पैदा होने दें। चिंता से समाधान नहीं प्राप्त होता है, चिंतन से समाधान प्राप्त होता है। इसे हम और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसे समझते जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमें चिंता में नहीं फंसना, चिंतन पे जाना है। यहाँ से शनि दूसरे भाव पर अपनी नीच राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। ये बता रहे हैं आपकी आय जितनी भी ज़्यादा हो, परंतु ये शनि की दूसरे भाव पे नीच दृष्टि होना धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस जो है वो व्यय की ओर जाता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आपकी परचेजिंग पावर में धीरे धीरे कमी आनी आरंभ हो जाएगी। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है उसे ये समझना है, आपके पास जो भी फंड्स हैं किस तरह से उसे सही से इस्तेमाल किया जाए। यात्राओं में पैसा जाना है, पार्टीज़ में पैसा जाना है, नए गैजेट्स में पैसा जाना है, दवाइयों पर हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा जाना है, यदि लड़ाई हुई तो वहाँ पर भी पैसा जाना है, तो वाद विवाद में पैसा जाना है। तो धन बहुत सारे माध्यमों से व्यय होने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली सलाह तो ये है, आप अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, जिससे यदि आपदा आए तो आपकी जमा पूंजी पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। यदि आप पर कोई भी ऋण है, लोन है, तो उसकी रीपेमेंट आप करते रहिए, जिससे आपका जो पैसा है वो सही स्थान पे चला जाए और वो व्यर्थ ना हो। इस दौरान पे हाथ में पैसे की कमी इन जनरल भी रहती है, तो बेटर है वो पैसा लोन रीपे में चला जाए। तीसरा, यदि आप पे लोन नहीं है और पैसे भी हैं तो ऐसे में नई इन्वेस्टमेंट आप डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में भी पॉसिबल है। दूसरा, रेकरिंग डिपॉजिट आरडी के रूप में, आवर्ती जमा के रूप में भी पॉसिबल है, जिससे धीरे धीरे वो पैसा आपका जमा होता चला जाए और जब समय पे ज़रूरत हो तब वो काम आ पाए। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर शनि आपकी बोलने की शैली से काम खराब करवाएंगे। शास्त्र में भी ऐसा आया है, कलहांतानि हमर्याणि
क्रुवाट्यांतं च सौहृदम्। अर्थात कलह है, झगड़े हैं, उससे परिवार टूट जाता है। और कुवाक्यांतम च सौहृदम, गलत शब्दों का प्रयोग करने से दोस्ती टूट जाती है। तो यहाँ पर शब्दों का चयन बहुत सही होना चाहिए। शनि सीधे सीधे आप पर प्रभाव नहीं डालने वाले, आपके स्वभाव में, आपकी हैबिट्स में परिवर्तन लाने वाले हैं और उस हैबिट से लॉसेस होने हैं, उस हैबिट से समस्याएं आनी हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर सौहार्दपूर्ण वाणी बोलें, जिससे रिश्ते बने रहें। तो अपने बोलने पर बहुत ध्यान दें और इन सब चीज़ों के चलते हुए मन में असंतोष का भाव भी शायद बना रहे। हाँ, यहाँ पर दूसरे भाव पर जो शनि प्रभाव दे रहे हैं, तो और बात महत्वपूर्ण है, आप अपने भोजन पर बहुत ध्यान देना। दूसरा भाव जो है वो भोजन भी है और वहाँ से सेहत में समस्या आनी संभव है। तो बहुत ज़्यादा तेज मसालेदार भोजन ना लें, तो बचा हुआ भोजन, बासा भोजन ना लें। जंक फूड जो है उसे भी बहुत ज़्यादा आप ना लें। चीज़ वगैरह जो हैं उसे अवॉइड करें, अन्यथा सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से शनि सप्तम दृष्टि से छठे स्थान पर सिंह राशि पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके बॉस हैं उनसे मतभेद संभव है। ऑफिस में कोई कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र संभव है और आप उसका शायद शिकार बन जाएं। तो बहुत सावधानी बरतें, किसी भी तरह के षड्यंत्र से बच के रहें। लेबर यूनियन से परेशानी हो या जूनियर्स जो हैं वहाँ से भी परेशानी होनी संभव है। तो बहुत ज़्यादा सचेत रहें, वाहन ध्यान से चलाएं, चोट आदि लगने की भी संभावना यहाँ बन रही है। यहाँ पर शनि नेत्र दोष, एसिडिटी प्रॉब्लम और पैरों में दर्द भी देते हैं। तो लड़ाई झगड़े से जितना हो उतना बचें, अन्यथा पैसा, वाद विवाद, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है। शास्त्र इस विषय में बहुत बढ़िया बात समझाते हैं। देखो, ज्योतिष को समझना हो ना, तो जो ऋषि मुनियों ने और भी शास्त्रों में बातें समझाई हैं उसे समझना जरूरी है, तभी हम, तो वो जो बोलना चाहते हैं यदि उसका तत्वतः अर्थ समझना है तो और भी शास्त्रों को जानना बहुत जरूरी है। शास्त्र में बहुत विशेष बात बोली है, अग्नि शेषम ऋण शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवार्धेत तस्मात् शेषम न कारयेत। अर्थात फायर जो बच जाए, जली हुई रह जाए, और लोन बचा हुआ रह जाए, और शत्रु यदि बचा हुआ रह जाए, तो वो आने वाले समय में बहुत बलशाली हो जाता है और हमें समस्याएं देता है। यहाँ हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। शनि छठे स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं और छठा स्थान जो है वो है बीमारी, शत्रु और ऋण। यहाँ पर शनि छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो बीमारी आ जाए तो उसे हल्के में ना लें। बीमारी होने पर उचित रूप से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा, यदि लोन है, ऋण है, तो वो ऋण हो पाए तो यथासंभव जितनी जल्दी हो पाए उसे रीपे कर देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में वो बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। तीसरा, यदि शत्रुता है, वाद विवाद है, तो उसे अपनी बातों से सुलझा लेना चाहिए। यदि मीडिएटर चाहिए बीच में तो मीडिएटर डालिए और अपनी जितनी समस्याएं हैं हो पाए तो उन्हें सुलझा लीजिए। यदि फिर भी ऐसा शत्रु है जहाँ पे समझाने से, बातचीत से बात बनने वाली नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में वहाँ से परेशानी आनी निश्चित है, तो कानूनी रूप से मदद लेनी चाहिए, जिससे
आने वाले समय में शत्रु आप पर हावी ना हो पाए, ऋण आप पर हावी ना हो पाए और बीमारी आप पर हावी ना हो पाए। यहाँ से शनि की दशम दृष्टि आपके नवम स्थान पर आ रही है, जहाँ वृश्चिक राशि है। इसके परिणाम स्वरूप पिता के साथ मतभेद संभव है या पिता के स्वास्थ्य पर भी समस्या संभव है। आपको शायद ऐसा भी प्रतीत हो। भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। आपको पता है भाग्य आपका साथ कब नहीं देता? शास्त्र कहते हैं यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। जिस तरह से एक पहिए वाले रथ से गति आना संभव नहीं है, तेजी आना संभव नहीं है, उसी तरह से पुरुषार्थ के बिना, उद्यम के बिना सिर्फ और सिर्फ भाग्य से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब शनि किस तरह से परिणाम देते हैं? शनि सीधा सीधा मारते नहीं है आपको, शनि सीधा सीधा दंड नहीं देते। शनि आपको आपके बिहेवियर पैटर्न में, हैबिट्स में चेंजेस लाते हैं और फिर आप धीरे धीरे आपका डाउनफॉल शुरू होता है। शनि का प्रभाव आने से आप आलसी हो जाते हैं, पुरुषार्थ से विहीन हो जाते हैं, उद्यम छोड़ देते हैं, सफलता मिलती नहीं है या बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और उस हताशा में आप अपने एफर्ट्स छोड़ देते हैं। यहाँ पर शनि की 7.5 आरंभ हुई है। ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब भाग्य का साथ मिलेगा, अन्यथा सफलता मिलनी थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने से, बहुत ज़्यादा उद्यम से ही यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। शनि का नवम भाव पे प्रभाव होने से, नवम से चतुर्थ भाव में जाने से आप शायद ध्यान के लिए मोनेस्ट्री चले जाएं या आश्रम में जाएं, ऐसी संभावना है और वो बहुत अच्छा रहने वाला है। उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर में बहुत प्रबल मजबूती आनी सुनिश्चित है। आने वाले समय में शायद तीर्थ यात्रा पर भी जाना हो, पर्यटन में भी जाना हो, ऐसी भी संभावना है। यहाँ पर शनि द्वादश स्थान में अपनी ही राशि में है, तो ऐसे में घर से दूर स्थान पर सफलता मिलनी संभव है। दूसरा, आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलनी संभव है। यदि आप विदेश में पीआर चाह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी चाह रहे हैं, तो वो भी मिलना संभव है। और साथ ही साथ यदि एमएनसी में जॉब चाहते हैं तो वो भी संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो विदेश में प्रॉपर्टी लेने की भी संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इस 7.5 में कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके लिए शुभप्रद रहने वाले हैं, उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आप प्रत्येक शनिवार पीपल पर दिया जलाएं, वह 7.5 के लिए सबसे उत्तम उपाय है। दूसरा, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसा मेडिसिन में व्यय ना हो, हानि ना हो, तो ऐसे में आप अनाथालय में दान दें या जो दिव्यांग हैं उनकी सहायता करने से भी इस परेशानी से निजात मिलती है। यदि आप लोनलीनेस या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ऐसे में वृद्धाश्रम में जाएं और वहाँ अपनी सेवा दें, उससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम होता है। इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर यदि आप शनि के जो अपोजिट है सूर्य, उसे एम्पावर देते हैं, उसे आप पावर देते हैं। शनि समय है और सूर्य डिसिप्लिन है। ध्यान दीजिए, नित्य ही समय पे सूर्योदय होता है और नित्य ही समय से ही सूर्यास्त होता है। तो ऐसे में यदि आप समय का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी और शनि के दुष्प्रभावों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। साथ ही साथ आप मेडिटेशन या सत्संग रात्रि में भी जाएं, जिससे आपके विचारों में शुद्धता बनी रहे। आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड के माध्यम से
आपको सटीक जानकारी तो मिली ही है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी मिले हैं जो लाभप्रद रहने वाले हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज आपसे यहाँ इस एपिसोड में मैं विदा लेता हूँ। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।